तो ये हमले और जवाबी हमले, इसका सिलसिला लगातार जारी है। तनाव बढ़ता जा रहा है, कशीदगी बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ताजा तरीन पेशरफ्त में ईरान ने यह दावा भी किया है कि उसने अपने फिजाई दिफा के जरिए अमेरिकी MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरानी पासदाराने इनकलाब यानी IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उन्होंने चंद ऐसे जहाजों को रोका जो उनके बकौल अमेरिकी कार्रवाइयों के साथ राब्ते में थे। इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। एक तरफ ईरान मुसलसल यह पैगाम दे रहा है कि इसके पास अब भी बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, वो बरसों लड़ाई लड़ सकता है, बरसों अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपने नेशन की हिफाजत के लिए वो जद्दोजहद कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपने इत्तेहादियों के दिफा और खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने पर जोर दे रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मौजूदा तनाज़ा अब सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद यानी लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता इस कशीदगी के असरात को महसूस कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि आया फरीकैन यानी अमेरिका और ईरान कशीदगी कम करने की तरफ जाते हैं, तनाव कम करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, या फिर यह विवाद, यह तनाज़ा और ज्यादा शिद्दत अख्तियार करता है। ईरान ने अमेरिका को मुख्तलिफ मुल्कों में नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उनमें से सबसे अहम जॉर्डन है। सबसे बड़ा और तस्दीक शुदा नुकसान, जानी नुकसान। पहले यह बात आई कि 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई, इसे अमेरिकी मिलिट्री सोर्सेज ने भी माना। बाद में फिर यह भी रिपोर्ट्स आई कि 2 नहीं बल्कि 3। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इसकी तस्दीक की थी। एक फौजी लापता करार दिया गया था। बाद में हमले के मकाम के करीब इंसानी बाक़ियात मिलने की इत्तला दी गई। इसी से इसे कहा गया कुछ रिपोर्ट्स में कि दरअसल 3 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और कई अभी भी लापता हैं। मुतअद्दिद अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि बाज़ को अस्पताल मुंतकिल किया गया। फौजी तनसीबात का नुकसान हुआ है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं अलग अलग वसाइल के लिए, चाहे वो रिहाइश हो या उनके और दूसरे कामों के लिए, जो सीधे सीधे फौजियों से ही जुड़ा होता है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने अपने हमले में नुकसान पहुंचाया है। मफुकुल सलाती एयरबेस, जिसे इजरक भी कहा जाता है, इजरक एयरबेस जॉर्डन का, इसे निशाना बनाया गया। इब्तदाई हमले में फौजियों की रिहाइश इमारत मुतासिर हुई है, रिहायशी इमारत जहां फौजी रहते थे। बाद के हमलों में कई हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचने की इत्तला सामने आई है। इनमें अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का भी नाम सामने आ रहा है। जबकि कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों की एक काबिल जिक्र तादाद मुतासिर हुई है, यानी कि सिर्फ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मुतासिर नहीं हुई, उसको नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि काफी बड़ी तादाद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा। मजबूरी सूरत हाल क्या है? अमरीकी और मगरबी मीडिया के मुताबिक 5 दिन के दौरान 4 हमले हुए, दर्जनों अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। लेकिन अब यह सूरत हाल दरअसल जो बनी है, यह सूरत हाल आगे क्या रुख अख्तियार करेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। कुवैत में क्या हुआ? कुवैत में अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया ईरान ने? थोड़ी सी तफसील आपको और बताते हैं। ड्रोन और मिसाइल हमले निशाना बनाए गए, मकामात कई निशाना बनाए गए। ईरान ने ऐसा दावा किया। उसने यह दावा भी किया कि कैंप ब्यूहरिंग में अमेरिकी असलहा जखीरा गाह को निशाना बनाया गया, यानी अमेरिकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जो कैशे था, जहां पर उसको जखीरा करके रखा जाता है, उसको ही निशाना बनाया है कुवैत में ईरान ने अपने हमले में। अली अल सालेम एयरबेस में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और रडार तनसीबात को ईरान ने निशाना बनाया। बाद में इन्हीं मकामात पर दोबारा हमले किए गए। रिपोर्ट शुदा नुकसान जो है वो इस तरह से है जो मैं आपको बता रहा हूं। जबकि कुवैत में मुतअद्दिद धमाकों की इत्तलात आई। कुवैती हुक्काम ने कई मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा भी किया कि हमने कुछ मिसाइल को रोक लिया है जो ईरान की तरफ से आई थी। लेकिन जो ईरान के जो मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचे, टारगेट तक पहुंचे, उसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया।